वन जय श्री राम। सो लेट्स सी आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या हैं आज, जो भी सिचुएशंस में आप हैं। ओके, सो बहुत सारे नॉइजेस थे जब आपकी रिकॉर्डिंग्स स्टार्ट हो रही थी। देयर वर मेनी नॉइजेस अराउंड मी, तो आई वाज थिंकिंग कि कैसे रिकॉर्डिंग होगी, बट समहाउ इट हैपेंड एंड आई हैव डिसाइडेड कि आपके लिए, क्योंकि मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे होते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड, और इतने सारे होते हैं ना कि आई फील लाइक कि क्या खिचड़ी बन गया है माइंड में। और आई थिंक कि वो सारे आप लोगों के लिए रेजोनेट करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशंस खिचड़ी ही होती हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं, तो आपकी लाइफ में भी ये फ्रस्ट्रेशन होगा। सो ठीक है, एक जनरल गाइडेंस देखते हैं, फिर हम थर्ड पार्टी की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी रीडिंग्स होंगी, सिचुएशन वाइज होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा रीडिंग होगा तो फिर वो बहुत एक्चुअली में वो ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, जनरल गाइडेंस पर आते हैं। यहाँ पर इस समय आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए पहले तो आप इसको, इस बात को एक्सेप्ट करिए कि वो होना निश्चित है। हर चीज़ लाइफ में निश्चित होती है, तो ये चीज़ें भी होनी निश्चित की गई हैं आपके लिए। प्री डिसाइडेड होता है ना हर चीज़, वैसे ही हर चीज़ प्री डिसाइडेड है कब क्या आपके साथ होना है। लेकिन जो नहीं डिसाइडेड है ना, जो नहीं डिसाइडेड है वो ये है कि आप इससे डील कर कैसे रहें, वो आपके हाथों में है। कोई आपको तकलीफ देने का प्रयास कर सकता है, वो आपको तकलीफ दे नहीं सकता है। वो फिजिकली हार्म भी आपको करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आपके पास हमेशा ये फ्रीडम है कि आप अपने आप को बचा सकें। वो पावर सबको मिली है, वो लॉ भी कहता है, वो सबको ये बात कही गई है कि आपको खुद को डिफेंड करना चाहिए। लेकिन तब जब बात ऐसी आ जाए कि जहाँ पर फिजिकल हार्म की ज़रूरत है, ठीक है, और नॉइज़ अगर है कोई तो आई एम सो सॉरी, एडिट्स बिल्कुल नहीं हो रहे हैं इसमें। तो ये एक मैटर हो गया। दूसरा मैटर यहाँ पर ये है कि किसी भी तरीके से आपको फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपके अंदर, आपके पास इतना तो पोटेंशियल है कि आप उसको समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो अपने माइंड को ना कम्प्लीटली यूज़ करिए अपने लाइफ के सिचुएशंस में। दिमाग को बचाने का ज़रूरत नहीं है, दिमाग को यूज़ करने का ज़रूरत है। हर वो इंसान जो आपके पास अप्रोच कर रहा है, हर वो सिचुएशन जो आपके साथ हो रही है, थोड़ा सा उसमें माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। ये आपको माइंडफुल होना सिखा रहा है हर चीज़ में। कुछ भी कोई कह रहा है, कुछ भी कोई कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, आपको कैसे रिस्पॉन्ड देना चाहिए। इतना भर यदि आप कर लें तो आपको ये समझ में आएगा कि जब दिमाग बंट रहा था तो भगवान सबको बराबर ही दिए होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो लोग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो वही लोग होते हैं जो अपने माइंड को पूरा यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उस चीज़ में कहीं आपके साथ धोखा हुआ है, या किसी के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी नहीं हुआ और आपके साथ भी नहीं हुआ है। तो अगर सामने वाला आपके साथ कपट कर सकता है अपने माइंड को यूज़ करके, तो उसी दिमाग को यूज़ करके क्या आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं? क्यों, ये कोई पाप का काम है अपने आप को बचाने के लिए माइंड को यूज़ करना? हम तो जी नहीं करेंगे। ये ऐसा ही है कि हर चीज़ में आप गॉड को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो आपके पास बुद्धि दिए ना, उसको छोड़ करके आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पागल बनती है, फिर आप कहेंगे मेरे साथ गलत हो गया। तो जो आपको मिला है उसका तो यूज़ करो पहले पूरा, फिर देखते हैं कि कौन कितने पानी में। उसके बाद भी अगर कुछ हो रहा है तो देखा जाएगा, पर जितना आपसे हो सके आप उतना तो करिए। यहाँ आपसे कोई फाइट करने के लिए नहीं बोल रहा है, कोई आपको कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ना ही हम कुछ कह रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स। लेकिन आपसे इतना बस बोला जा रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आई हर्ड अ स्टोरी, एक बहुत पुरानी, आई हर्ड इट समवेयर, आई थिंक ये भगवान शिव से रिलेटेड एक कथा है कि किसी ने उनको प्रसन्न किया और हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भगवान को वो इंक्लूड करते थे, हर एक छोटी चीज़ के लिए। तो अंत में देवताओं ने ही डिसाइड कर लिया कि अरे मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हर बात के लिए आप भगवान को ले आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए जो आप खुद डील कर सकते हैं उससे। तो फिर अंत में फिर उनका भी एंड हो गया था। तो वैसे ही हर चीज़ में बड़ी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। कुछ चीज़ें आप खुद से डील, जैसे कोई आपसे उल्टी बातें कर रहा है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है किस चीज़ में आपको नहीं यूज़ करना है गॉड को। अगर कोई आपसे ऐसी बात कर रहा है जो आपकी ईगो को ठेस पहुंचा सकता है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है, तो दो चॉइसेस हैं। या तो आप उसका इंटेंशन समझ जाइए और उसकी बातों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस मत दीजिए, या फिर आप उससे जा करके बहस करो। अब आप जिस भी आपकी पर्सनैलिटी को जो भी सूट करता होगा, बेस्ट थिंग ये होगा कि आप ये समझ जाएं कि उनकी इंटेंशंस क्या है, और फिर आप उसको उतना इंपॉर्टेंस ना दें, बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। समटाइम्स इट्स टू मच, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है देन वी रिस्पॉन्ड।
इग्नोरेंस इज ब्लिस कहता है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, बट ये हमेशा काम नहीं करता, हर किसी पे नहीं काम करता। तो आपका अपना तरीका है एक डील करने का। तो एक पर्सनालिटी तो आपका होना ही चाहिए, एक पर्सोना होना चाहिए, चाहे वो आप थर्ड पार्टी में हो, जनरल रीडिंग हो, कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, हैव अ पर्सनालिटी। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना भी एक पर्सनालिटी होता है। तो लोगों को लगता है कि इनके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ वो है ना। हैव यू हर्ड दैट, अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें भगवान कहते हैं संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, कुछ कहते हैं सिर्फ, कुछ करते भी हैं और कहते भी हैं, और कुछ करके दिखाते हैं। सो वहाँ पर वो डायलॉग्स हैं, और डायलॉग नहीं है वो, मतलब ये एक तरह का, पता नहीं इस रीडिंग में वो चीज़ आ गया। तो आप किस टाइप के हैं वो आप पे डिपेंड करता है, किस कैटेगरी में आप अपने आप को रखते हैं। सबको किसी एक मैसेजेस नहीं हो सकते। तो वैसे ही ये कोई पाप का काम नहीं है। अगर आप अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए या अपने लाइफ में, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और अगर आपके पास कोई डिवाइन से भगवान की कृपा है आपके अंदर, तो वो कृपा एक बहुत बड़े, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है वो। और कब किस चीज़ का यूज़ करना है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ जनरल गाइडेंस है भगवान के पास भी। अगर आप जा रहे हैं तो क्लियर होकर के जाइए। अगर आप कुछ मांगने जा रहे हैं तो क्लियर होकर के जाइए कि आप जो मांग रहे हैं उसको बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। मतलब अगर आपने किसी पर्सन को वापस आने के लिए प्रे किया है, वो आदमी वापस आ गया और इतना कुछ रिलेशनशिप में बुरा हो चुका है कि अब उसको वो एक्सेप्ट करना आपके लिए असंभव है, तो क्यों आप समय बर्बाद करना, अपना भी और भगवान का भी। तो क्लियर इंटेंशंस रखिए, क्लियर चीज़ें मांगिए। अगर आप मांग रहे हैं किसी चीज़ को तो तैयार रहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, वरना अपने आप को तैयार करिए। अगर आप मांग भी रहे हैं तो ठीक है, अपने आप को भी उस लेवल के लिए तैयार करिए कि आप उन चीज़ों में एडजस्ट कर पाए, फिर आप ही के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।